तो हेलो चैलेंजर्स स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज फिजिक्स का जो है वो दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। बाकी क्लास में भी तो हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नए टॉपिक्स को भी हम लोग सीख रहे हैं। तो सब लोग जो है आज एक नया क्वेश्चन सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल के क्लासेज में आपने क्या देखा था? एक मिनट, ठीक है, जरा हम इनको देख ले, ये चल क्यों नहीं रहे? हाँ अभी ये चलेंगे, ठीक है। अभी देखिए, तो कल के क्वेश्चंस में हमने बताया था आपको कि भाई किसी अनट्रांसपेरेंट सरफेस पे अगर लाइट टर्न हो जाता है तो कितना एंगल से टर्न हो जाता है, यानी एंगल ऑफ डेविएशन का खेल हम लोग समझे थे। यानी कॉन्सेप्ट था हमारी एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि विचलन कोण। कौन कौन? विचलन कोण, ठीक है। विचलन कोण की कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा देख ले, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण। तो हमने कल के क्लासेस में थोड़ा रिमाइंड करवा दे। एक आपके पास मान लो अनट्रांसपेरेंट सरफेस है, तो भाई अगर लाइट ऐसे सीधे आया, अगर सरफेस नहीं होता तो ऐसे सीधे चल जाता, बट सरफेस के कारण से ये इधर गया, तो ये यहां से यहां जो ये एंगल बना, ठीक है, इसी को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलते थे। ये इतना एंगल से टर्न हो गया, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने पता किया था 180 डिग्री -2i, ठीक है। ये कल की टॉपिक थी जो आपने पढ़ लिया था। आज की टॉपिक भी एंगल ऑफ डेविएशन से ही रिलेटेड है, बट हम एक सरफेस ना लेके दो अनट्रांसपेरेंट सरफेस ले लेते हैं। सीधा बात, दो वो प्लेन मिरर ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, ठीक है। जैसे मान लो एक हमने प्लेन मिरर लिया, ठीक है, थोड़ा सा सीधा लाइन ऐसे खींच दे। ये प्लेन मिरर है, ऐसे पीछे से हम शेड कर देते हैं, इसको सिल्वर सरफेस बना दिए। उसके बाद मान लो ये एक ऐसे सरफेस है, ये एक ऐसे सरफेस है, दोनों मिरर है, मान लो M1 M2, या फिर दोनों अनट्रांसपेरेंट सरफेस ले सकते हो। तो इस पे अगर हम लाइट इंसिडेंट करवाएं इन दो सरफेस के बीच में, ठीक है, पहले एक सरफेस पे फिर दूसरे सरफेस पे, तो फिर यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? यानी टॉपिक क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, बिटवीन टू प्लेन मिरर्स लिख देते हैं, टू अनट्रांसपेरेंट सरफेस में लिख सकते हैं, टू प्लेन मिरर्स, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर दे, यानी कि दो समतल दर्पण है ना के बीच, दो समतल दर्पणों के बीच, दर्पणों भी कर सकते हैं, दो समतल दर्पण भी लिख सकते हैं, दो समतल दर्पणों के बीच, ठीक है, विचलन कोण, विचलन कोण का मान, ये आज का टॉपिक है। तो देखो, इसकी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझना होगा, बस ये कि लाइट किसी भी एंगल से इंसिडेंट हो, इसको कोई लेना देना नहीं है कि कितने एंगल से इंसिडेंट होता है। थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। यहां की कहानी क्या है बुआ, कि लाइट मान लो ऐसे इंसिडेंट हुआ, सपोज ऐसे इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है ना, फिर यहां से ये रिफ्लेक्ट होके यहां गया, मान लो गया, और जब यहां पे इंसिडेंट हुआ तो यहां से फिर रिफ्लेक्शन होगा, और मान लो इधर चला गया और लाइट इधर चला गया। तो ये जो यहां पे एंगल बना है ना, ये, ठीक है, ये एंगल डेल्टा है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, समझे? अगेन एक बार रिपीट दिस, इसको निकालना, इसमें दो बार प्लेन सरफेस के बीच में, थोड़ा इसको हटाते हैं। लाइट इंसिडेंट हुआ और थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, इधर से खींच लेते हैं, ठीक है। और ये इंसिडेंट है, जितना एंगल से इंसिडेंट होगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। इधर आया, फिर यहां पे इंसिडेंट हुआ, यहां से फिर रिफ्लेक्ट होके मान लो ये इधर गया। अब कहां जाएगा आई डोंट नो, क्योंकि अलग अलग केस में अलग अलग जाएगा, लेकिन जाएगा तो इसी तरह से, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पैरेलल भी चला जाए, ठीक है। लाइट ऐसे गया, तो यहां पे ये जो एंगल बना ना,
ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। अब यहां से यहां तक की एंगल बोलो या फिर यहां से यहां तक की एंगल, ये एंगल ऑफ डेविएशन है आपकी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये डिपेंड करता ही नहीं कि कितना एंगल पे इंसिडेंट हुआ है। जैसे आप पिछले वाले सेक्शन में देखो तो ये आई पे डिपेंड करता था, जितना एंगल पे ये इंसिडेंट होता था उसका दुगना करो और 180 में से घटा दो। ये डिपेंड करता है कुछ और थ्योरी पे। किस थ्योरी पे तो बताते हैं। ये डिपेंड नहीं करता है इस वाले बात पे। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल बना दे तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, मान लो ये 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ है, तो इस एंगल से कोई लेना देना इसको नहीं है, यहाँ आपके डेविएशंस को, कि भाई कितना तुम 30 डिग्री पे करवाओ, 45 डिग्री पे करवाओ, किसी भी एंगल पे करवाओ, ठीक है, वो इस एंगल पे डिपेंड नहीं करता है इसकी डेविएशन। तो किस पे डिपेंड करता है, तो यहां की प्रोफिलियो समझो, यहां की खासियत ये इस एंगल पे डिपेंड करता है, इस वाले एंगल पे। मान लो यहां की एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये यहां की एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगी, एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि विचलन कोण, ठीक है, डेल्टा बराबर 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, यानी कि दो मिरर के बीच में जितना एंगल है ना वो उसी पे डिपेंड करता है। कितना एंगल से लाइट इंसिडेंट हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है डेविएशंस को। यहां पे इस केस में दो मिरर के केस में ये डिपेंड करता है कि दो मिरर किस एंगल पे है। जैसे हो सकता है हम ये दो स्टिक ले ले, जैसे ये दो एंगल, दो मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री पे भी हो सकते हैं, ये हो सकता है 30 डिग्री पे भी हो जाए, हो सकता है 60 डिग्री पे हो जाए, हो सकता है 120 डिग्री पे भी हो जाए। तो इस एंगल पे, जिस एंगल पे ये दो प्लेन मिरर होते हैं ना उस पर डिपेंड करता है, और उसके लिए हमको 360 में से 2 थीटा घटा देना होता है। यानी कि जितना एंगल पे मिरर होता है उस मिरर के एंगल को दुगना कर दीजिए और 360 में से उसको घटा दीजिए, ये इसकी फॉर्मूला होती है। अब क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एक क्वेश्चन हम ले ले, अगेन हम एक मिरर बना ले, ठीक है, ऐसे हमने बना लिया। यहां के बीच की एंगल जो है, ठीक है, कितना ले ले, 60 डिग्री ले लेते हैं, मान लो 60 डिग्री पे है। तो अगर ये लाइट इंसिडेंट होगा, ठीक है, किसी भी एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो, ऐसा रिफ्लेक्ट होगा। अब रिफ्लेक्ट होके ये कहां जाएगा वो देखना पड़ेगा। पहले हम वो निकाल लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये थोड़ा सा येलो कलर से इसको कर दे, ठीक है, निकालो। 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो 360 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, दो मिरर के बीच का एंगल जो है, यानी कि 360 माइनस 120, थोड़ा अच्छे से सॉल्व करते हैं, 0 4 है ना, 240 डिग्री। इसका मतलब यहां से जब ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो इसके बीच की जो एंगल है वो 240 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 240 डिग्री। हो सकता है वो कहां जाएगा, हो सकता है वो इधर भी जाए, हो सकता है वो इधर भी जाए, कहां जाएगा वो बात की बात है। बस इतना याद रखना है कि वहां की जो एंगल होगी वो कितनी होगी, 240 डिग्री होगी, एंगल ऑफ डेविएशन। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर होगा। चलो 90 डिग्री पे दो मिरर्स को रख लेते हैं, ठीक है। देखना इस वाले में कंफर्म ऐसे होगा, देखना थ्योरी, लाइट अगर ऐसे इंसिडेंट हुआ, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगा ऐसे। यहां के केस में बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि अगर दो मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे अगर है, 90 डिग्री के एंगल पे दो मिरर्स, तो लाइट इंसिडेंट होने के बाद कहां जाएगा, इसकी डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगी, विचलन कोण, इधर गया इधर, ये कंफर्म ऐसे जाएगा। मतलब ये दोनों लाइन जितना, जैसे इंसिडेंट लाइट और ये जो फाइनल रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। मतलब ये टकरा के ऐसे होके ऐसे जाएगा अगर ये दोनों 90 डिग्री पे होगा। क्यों, सोचो, डेल्टा बराबर 360 माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब बताओ 360 माइनस 2 थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री, क्योंकि दो मिरर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो डेल्टा बराबर 360 माइनस 180, तो डेल्टा बराबर कितना, 360 में से अगर 180 घटेगा तो 180 ही आ जाएगा। इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री। तो इसका मतलब 180 डिग्री का मतलब क्या, जैसे हम इधर जा रहे हैं, ठीक है, और यहां से अगर हम इधर घूम गए तुम्हारे तरफ तो हम 90 डिग्री पे घूमे, लेकिन हम इधर जा रहे हैं और यहां से हम सीधा ऐसे घूम गए पीछे, यानी हम अपने पीठ के पीछे, जिधर हमारा पीठ था, तो इसका मतलब 180 डिग्री। तो लाइट अगर
ऐसे आके और वापस ऐसे ही चला जाए तब ना 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अब जरूरी नहीं है कि वो यहां से आके अगर यहां से भी चली जाए, ऐसे आया और ऐसे गया, तो इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि दो लाइन अगर एक दूसरे का पैरेलल है, दो लाइन एक दूसरे का अगर पैरेलल है, तो या तो उसके बीच में एंगल 0 डिग्री का हो सकता है, या तो उसके बीच में एंगल 180 डिग्री का हो सकता है। कैसे? देखो, ये मैथ्स की टॉपिक है। मान लो ऐसे दो दो लाइन है और दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो एंगल 0 डिग्री होगा यहां पे, क्योंकि क्रॉस ही नहीं करेगा। लेकिन दो लाइन हो और एक लाइन इधर जा रही है और एक लाइन इधर जा रही है, लेकिन दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। आपने फिजिक्स के वेक्टर में भी पढ़ा होगा ये थ्योरी। तो अगर लाइट तो खैर इसमें टकरा के वापस नहीं जाएगा, टकरा के तो इधर आएगा, लेकिन यहां से फिर अपोजिट डायरेक्शंस में जाएगा। तो देखो, ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, तो 180 है ना इन दोनों के बीच में, तो एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री बनेगा। आया भी है वैल्यू। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो फिर से, ठीक है, ऐसे सीधा बात है, इसके बीच में 30 डिग्री का एंगल है और हमने एक लाइट इंसिडेंट करवा दिया, ऐसे इंसिडेंट करवा दिया, तो इसकी एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगी? अरे मुझे तो एंगल ऑफ डेविएशन पता करना है। सीधा 360 माइनस 2 थीटा, तो 360 में से 2 थीटा यानी 30 घटा देंगे, 360 माइनस 60 दैट मीन्स 300 डिग्री, यानी 300 डिग्री के एंगल से जो है ये भागेगा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन जो होगी वो 300 डिग्री होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चंस आप करके दिखाएंगे आप होमवर्क्स में, लेकिन स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। पहले हम यहाँ पे ऐसे एक क्वेश्चंस आपको दे देते हैं बनाने के लिए, छोटा सा प्रैक्टिस के लिए, सीख तो गए ही होंगे। ठीक है, ये M1 ये M2 और इसके बीच की एंगल 45 डिग्री और लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, तो आपको बताना है कि यहाँ की एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। ठीक है, बनाने से पहले आप अपने नोट में भी उतार लोगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहां से। चलिए जल्दी वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ये फिर सेकंड, ये फिगर गलत हो सकता है क्योंकि अब तो एंगल मेजरमेंट करके बनाना होगा ना, कि 240 डिग्री का है। बस हमने एक रफली बताया है ना, क्योंकि अब एंगल मैंने मापा थोड़े कि वहां पे 240 डिग्री बना है, लेकिन आंसर 240 डिग्री ही होगा यहाँ का। ठीक है, यहाँ की एंगल 180 डिग्री ही होगी। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेते जाइए सबका। यहाँ की ये क्वेश्चंस आपको बना के भेजना, जल्दी से व्हाट्सएप पे भेजे। व्हाट्सएप का मेरा नंबर ये है 91550595। ठीक है, चलिए, और जाइएगा कहीं नहीं, मैथ्स का वीडियो तुरंत ही आ रहा है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें और जल्दी से होमवर्क जो है वो बना के मेरे व्हाट्सएप पे। बाय बाय।